ठीक है आंटी। उधर डांगे पे डांगे पैसे बना ये वेर काल से जा ये देखो चलो और आना सन कर मैं आई हूँ यहाँ अपने खेतों में भेड़ों के साथ में। ये भेड़ें हैं मेरे देवर की। मेरी देवरानी और देवर गए हैं अपने मायके, तो मैंने भेड़ें रखी हैं अपने पास। मैं ही देखूँगी उनको 2-4 दिन, जितने दिन वो रहेंगे। हमारे गांव में तो ऐसे ही होता है, कहीं भी जाना होता है तो दूसरे जो पड़ोसी होते हैं तो वो देखते हैं। हमारे गांव के लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। मैं भी कहीं जाती हूँ तो अपने बच्चों को छोड़ के उनके पास चली जाती हूँ। इधर में है ये चीड़ के पत्ते, ये सभी अम्मा ने इकट्ठे किए हैं। ये गाय के नीचे बिछाने के काम आते हैं और फिर इसका गोबर भी बनता है। और इधर देख रहे हैं आप, पूरा ये जला हुआ है। ये जो पुरानी घास थी वो हमने सब जला दी है। अब इधर अच्छी वाली घास लगती है तो ये हर साल जलाना पड़ता है। ये जो पेड़ आप इधर देख रहे हो ये है मेरू का पेड़। इसके पत्ते भेड़ों को देते हैं खाने के लिए। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं आता है। और इसके भी बहुत सारे पत्ते इधर नीचे झड़ गए हैं, तो ये मैं इकट्ठा करूँगी और इनको भी जलाऊँगी। इसका भी गोबर बन जाता है। इधर में जो ये पटानी देख रहे हो ये बर्फ़ में टूट गई है इस वाले पेड़ से। ये देखो जो दियार का पेड़ ऊपर है तो इसकी ये टूट गई है। अब ये सूख जाएगी तो फिर इसकी लकड़ी बनाएंगे। इधर में देखो कितनी सारी लकड़ी इकट्ठी करके रखी है। हम लोग तो गर्मियों के टाइम में ऐसे ही लकड़ी इकट्ठी करके रखते हैं सर्दियों के लिए, और सर्दियों में वो अच्छे से सूख जाती है तो जलाने के काम आती है। गीली लकड़ी तो अच्छे से नहीं जलती है और सूखी वाली लकड़ी तो अच्छे से जलती है। और ये रखा है लकड़ी रखने के लिए, क्योंकि इससे बर्फ़ नीचे नहीं आती है लकड़ी पे और लकड़ियाँ भी अच्छी सी सूखी वाली रहती हैं। ये जो आप इधर देख रहे हो इसको बोलते हैं हमारी भाषा में टाई। इसमें रखते हैं घास। इस बार तो ख़त्म हो गया क्योंकि घास कम था तो इन्होंने खिला दिया है भेड़ों को। और इस साल तो ये खाली है, नहीं तो पहले ये भर के होती थी। इस वाले खेत की बुआई हो गई है। इधर घास लगाया है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको निकलने में। आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है। सुबह तो बहुत ज़्यादा बादल थे, अभी उतने नहीं है, कम है और हल्की जैसी धूप है, लेकिन बहुत सारी हवा चल रही है। बहुत ठंड हो गई है। तो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तो अब भेड़ों को रखेंगे अंदर, उनको पानी पिलाएंगे और उनको लगाते हैं पत्ते। अब तो सुबह शाम पत्ते देते हैं उनको खाने के लिए, तो उनको पत्ते लगाएंगे और फिर जाएंगे अपने घर में। ये इतने सारे पत्ते खिलाए हैं भेड़ों को, तो इसकी ये जो लकड़ियाँ बच जाती हैं तो ये ऐसे इकट्ठी करके रखते हैं। तो गर्मियों में फिर इनकी आग जलाने के काम आते हैं। इससे बहुत अच्छी रोटियाँ बनती हैं।
तो ये ऐसे इकट्ठी करके रखते हैं। पहाड़ों में तो आपको हर जगह ऐसे पत्तों की ये लकड़ियाँ बच जाती हैं, तो ये मिलेंगी। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं शामोड़। इस बार तो हमारे ये पूरे खेत खाली हैं, हमने कुछ नहीं लगाया। गेहूँ जो सरसों जो लगाते हैं, तो इस बार हमने कुछ भी नहीं लगाया, पूरे खेत खाली हैं। तो अगले साल के लिए तो बहुत सारे खेत होंगे हमारे पास खुदाई करने के लिए, इनमें मक्की और दाल लगाएंगे। ये अम्मा ने इधर खेत में रखा है गोबर, अभी जगह जगह पे गोबर डाल रहे हैं। इधर में रखे हैं मेरी देवरानी ने पत्ते काट के, और इस चंगोली में रखा है घास। ये हम इनको देते रहेंगे खाने के लिए सुबह शाम, दिन में तो छोड़ देंगे खेतों में। मैं आके इधर बैठ गई हूँ पुराने घर की छत पे, और अभी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, लगता है बर्फ़ पड़ेगी। जब ठंडी हवा चलती है तो फिर ऐसा लगता है कि बर्फ़ पड़ने वाली है। मैं बैठी इधर छत पे, और सोनाली और मीनाक्षी भी है मेरे साथ में, वो ऊपर बैठे हैं बेड़ों के साथ में। वो देखो लड़ाई चल रही है इन दोनों की, ये लड़ते रहते हैं। प्यार भी बहुत है इनको, और लड़ाई भी होती रहती है। बेनू का तो ऐसे ही होता है। ये देखो हमारे पहाड़ी लोग कैसे रखती हैं लकड़ियाँ, ये पूरी अम्मा ने टीन के नीचे रखी हैं, और अच्छा भी रहती हैं। इनको बर्फ़ बारिश कुछ नहीं पड़ता है, और अच्छे से सूखी वाली रहती हैं। अभी शाम भी होने वाली है, तो अब बेड़ू को डालते हैं अंदर। ओए इधर ला नीचे इनको। हेलो मम्मी, यार ये इसको लगा देंगे। हेलो from the lungs. यार मम्मी दूर। चिड़िया ने बराबर न खेई बटन बेर से बेखान थू। हमने बेड़ू को अंदर डाल दिया। ये है हमारी गौशाला। पहले हम जब सभी एक साथ में होते थे तो ये भर के गाय होती थी, हमारे पास बहुत सारी गाय होती थी, 2-3 गाय और 4 बैल होते थे, तो ये भर के होता था पूरा। अभी तो नहीं है, बस थोड़ी सी भेड़ें रखी हैं मेरे देवर ने। इस वाले बेड़ू के सींग देखो कितने बड़े बड़े हैं। कल मेरे देवर ने 2 बेड़ू को बेच दिया। वो आदमी को मारते भी थे और उनको बेच दिया, तो तभी हमने रखे, नहीं तो मैंने रखी थी। मुझे बहुत डर लगता है इनसे, तो वो नहीं है, तो इसलिए रखा हमने इनको। तो अब इनको लगाते हैं पत्ते, तो फिर चलते हैं अपने घर में। सुबह आएंगे इधर। इधर है 2 बेड़ू के बच्चे, वो फर्स्ट को पैदा हुए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि उनके लिए अलग से जगह बनाई है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बैठे हैं, और रो भी रहे, उनके रोने की आवाज़ भी आ रही है। बेड़ू वाला काम हो गया ख़त्म। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर में। आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कल मुझे एक बेटा पूछ रहा था कि आपके उधर अभी इस टाइम कौन सा फल है। तो बेटा अभी ना हमारे इधर कोई फल नहीं होता इस टाइम, तो सिर्फ बर्फ़ होती है और तो कुछ नहीं है। और वो कुछ अखरोट की बात कर रहे थे, तो अखरोट अभी नहीं होते हैं, वो सितंबर और अक्टूबर में होते हैं। अभी कोई फल नहीं होता है यहाँ पे। पहुँच गई हूँ अपने घर में। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।